और उसके बाद हम जैसे अपने अप्लायंस से मिले, हमने प्रोडक्ट्स की जानकारी ली और एमवे से ट्रेनिंग ली, तो हमें एक बात और पता चली कि जिन प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट। तो कॉन्फिडेंस और आया कि अनजाने में ही सही, लेकिन हम एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी में शामिल हो गए और उसके बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स को हम यूज कर रहे हैं। और जब उनको यूज करके एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस आया, तो हमने अपने घर में मैजिक कॉर्नर भी बनाया ताकि कोई भी आए तो उसको देखे कि हम क्या यूज कर रहे हैं। आप अपने घर में मैजिक कॉर्नर ऐसी जगह पर रखें या कि वो अप्रोचेबल हो, कोई उसे देख भी सके, जो आपके घर में आता है उसको पढ़ भी सके, फील भी कर सके। तो इससे क्या होता है कि कॉन्फिडेंस जनरेट होता है आपके अंदर भी कि आपने जो प्रोडक्ट्स लगाए हैं वो बहुत ही बेस्ट क्वालिटी के। आप अपने ग्रुप में जब नई टीम्स में लेडीज आती हैं, उनको हम अपनी टीम में ऐसे करते हैं कि उनको कॉल करते हैं कि उन्होंने क्या क्या प्रोडक्ट्स को यूज किया, उनको ज्यादा से ज्यादा हम जानकारी देते हैं ट्रेनिंग के थ्रू और अपलाइन के थ्रू, अपने थ्रू, जैसे भी हो हम उनको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज प्रोडक्ट की प्रोवाइड करवाते हैं ताकि उनमें एक अच्छा कॉन्फिडेंस आए। और उसके बाद जब वो प्रोडक्ट्स को यूज करती हैं तो वो ऐसे अपने टीम में आगे फॉरवर्ड होती है। और उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने बिजनेस प्रोडक्ट के लिए खुद का सेल्फ कंज्यूम जो सेल्फ यूज है वो ज्यादा से ज्यादा रखें। सारे प्रोडक्ट्स को हम जितना हो सके उतना यूज करें, जितना हमारी पॉकेट अलाउ करे, या एक बिजनेस माइंडसेट से देखें कि सारे प्रोडक्ट्स को यूज करके देखें। एक बार आप यूज कर लेंगे सेल्फ यूज, तो आपका खुद का कॉन्फिडेंस हर प्रोडक्ट्स को लेके बहुत अच्छा रहता है। और इसी तरह से हमने सारे प्रोडक्ट्स को यूज किया और आज हम अपने प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इससे क्या होता है कि खुद का कॉन्फिडेंस जब अच्छा होता है तो आपके अंदर एक फेथ आता है तो आप लोगों को ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये सब चीजें हम लेडीज के साथ करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में मीटिंग करके प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग भी हम कर लेते हैं अपने लिए अपने ग्रुप में। और इसके साथ मैं चाहूंगी ईश्वर जी आपको और इस चीज के बारे में ज्यादा डिटेल से नॉलेज देंगे। ऑल द बेस्ट। तो हमने जब ये अपॉर्चुनिटी देखी थी, हमारे दोस्त ने दिखाई थी, उस समय हमारा अपना ट्रेडिशनल बिजनेस हुआ करता था और चूंकि हमारा अपना मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग का काम था, तो जो आदमी बनाता है चीजों को उसको पता होता है क्वालिटी क्या होती है। क्वालिटी के बारे में एक बहुत सिंपल सी चीज होती है कि क्वालिटी को बनाने में जोर पड़ता है, लेकिन उसको बेचना एक बार इनिशियली जोर लगता है उसको, लेकिन जब वो बिकने लगती है तो वो लगातार बिकती है, उसके बारे में फिर क्वेश्चन नहीं। तो हमारे पास जब ये प्रोडक्ट आए तो हमने इनको यूज किया। देखने में शुरू में बहुत महंगे लगे, जो कि एसेट उस समय आज से 20 साल पहले 549 रुपए का था। तो हमें लगा तो बहुत महंगा है, देसी घी से भी महंगा है। बट उसके बाद जब जानकारी ली, अप्लायंस के साथ बैठ के मुलाकात अप्लायंस से विनोद जी संगीता जी से हुई बिजनेस में आने के बाद, और रामराकेश जी, प्रियंका जी, सचिन जी, अलका जी, इन लोगों से जब मुलाकात होती थी तो लगता था कि ये प्रोडक्ट के प्रोडक्ट है। इनके भरोसे में हमने इन सारी चीजों को समझा। ठीक है, कई बार आपका अपना भरोसा काम नहीं करता है, तो जरा अपलाइन के भरोसे के साथ जो है ना चीजों को करना शुरू करिएगा और धीरे धीरे आपका अपना भरोसा जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। प्रोडक्ट की जानकारी के बाद जब हमने इस्तेमाल किया तो एक चीज हमें समझ में आ गई कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी तो है ही है, लेकिन इनकी जो पर यूज की जो कॉस्ट है वो मार्केट के किसी भी दूसरे प्रोडक्ट से क्या पड़ती है, कम पड़ती है। और बीइंग ए बिजनेसमैन हमें समझ में आ गया कि अगर प्रोडक्ट सस्ता भी है और प्रोडक्ट अच्छा भी है तो इसका मतलब ये बहुत दूर तक जाएगा। अगर सिर्फ अच्छा है तो नहीं जाएगा और सिर्फ सस्ता है तो भी नहीं जाएगा, लेकिन अच्छा है और सस्ता भी पड़ता है पर यूज के हिसाब से तो बहुत दूर तक जाएगा। और इसीलिए फिर इस बिजनेस को हमने दिल से बिल्ड करना शुरू किया एक सेमिनार में जाने के बाद, और इस बिजनेस के बहुत सारे रिवार्ड्स है जो हमने लिए। मैं आज आपसे बात करूंगा कि क्योंकि इस बिजनेस के जितने भी रिवार्ड्स हैं और अवार्ड्स हैं वो सारे के सारे जो है वो वॉल्यूम के ऊपर मिलते हैं। आपका टोटल वॉल्यूम क्या होता है उसी के ऊपर आपको पैसा जो मिलता है वॉल्यूम के ऊपर मिलता है। बट इस वॉल्यूम के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, वॉल्यूम प्लस स्ट्रक्चर। इन दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन से आपको पैसा मिलता है। आप समझिएगा वॉल्यूम और स्ट्रक्चर दोनों क्या चीजें हैं। बट आज हम खासतौर से बात करने वाले हैं कि आप अपने वॉल्यूम को कैसे बढ़ाएं। वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए जो पहली चीज है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो है नॉलेज। जितना हो सके मैक्सिमम प्रोडक्ट की नॉलेज लें, मैक्सिमम। आज की डेट में नॉलेज लेना बहुत आसान है। हमारे टाइम में नॉलेज लेने के लिए आपको एमबी की ट्रेनिंग एमबी के ऑफिस में जाके मिलती, महीने 2 महीने 3 महीने में जाके एक बार हमारे अपने लोकल एरिया में कोई एमबी का ट्रेनर आता था, वो ट्रेनिंग करता था। आज स्थिति ये है कि दिन में 4 बार एमबी आपको ट्रेनिंग दे रहा है और आपके पास ऐसे ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। गोपी जी बहुत अच्छे प्लान्स करते हैं अबाउट न्यूट्रलाइट, उनको अगर आप एक बार सुन लेते हो ना तो आपको ये समझ में आ जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है वो मेरे घर की जरूरत कैसे। तो नॉलेज जो है आपको अपलाइन से मिल जाए, नॉलेज जो आपको एमवे से मिल जाए, वो वैलिड है।
मार्केट से कहीं से कोई भी नॉलेज लेंगे तो मुझे पता नहीं है, बट एमवे से जो नॉलेज आपको मिल रही है और अपलाइन से जो प्रोडक्ट की नॉलेज मिल रही है उसको मैक्सिमम गेन करें। क्योंकि जब नॉलेज होगी तो दूसरा काम क्या है, नॉलेज होने के बाद अगला काम करना है यूज द प्रोडक्ट। भाई नो नॉलेज आपने ली है, आपने बार बार सुना है कि एमवे का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, हर आदमी बोल रहा है एमवे का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन आपको कंफर्म तो होना चाहिए। और कंफर्म करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, यूज करें उस प्रोडक्ट, और उस प्रोडक्ट को इस तरीके से यूज करें कि आप उस प्रोडक्ट के मालिक हैं। चेक करने के लिए यूज ना करें, आप उस प्रोडक्ट के मालिक हैं, आपको उस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस बड़ा करना है, आपको उस प्रोडक्ट के साथ बिजनेस बढ़ाना है, आपको उस प्रोडक्ट के साथ अपने सारे सपने पूरे करने हैं। ये सोचते हुए नॉलेज लें और ये सोचते हुए आप क्या करेंगे, उसको इस्तेमाल करें। अब सवाल जब इस्तेमाल का आता है तो यहाँ पर भी एक ऑप्शन होता है। कंपनी आज की डेट में आपको 180 प्रोडक्ट दे रही है, मोर देन 170 180 के आसपास हमारे पास आज की डेट में प्रोडक्ट है, और ये फिगर बढ़ता चला जा रहा है। हर महीने कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता। आपने नॉलेज ली है, आप यूज कर रहे हैं, लेकिन एक चीज हमेशा हम क्या करते हैं, हमारे घर में सारे के सारे 180 इस्तेमाल नहीं होते, और हम बिजनेसमैन हैं। और बिजनेसमैन का फंडा क्या है कि हमारे घर में जितने यूज होते हैं, और वो प्रोडक्ट अगर एमवे बनाता है तो वो किसके होने चाहिए, वो एमवे के होने चाहिए। लेकिन इसके बाद भी बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो बच जाते हैं, लेकिन हम उनको यूज नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे घर में इस्तेमाल नहीं होते। तो हमें क्या करना है, बीइंग ए बिजनेस ओनर, हमें उन प्रोडक्ट की भी इंफॉर्मेशन रखनी चाहिए। क्यों रखनी है? क्योंकि जब आप एक टीम बिल्ड करेंगे या जब आप लोगों से मिलेंगे, तो मे भी शायद आपके घर में किसी को भी घुटने की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप किसी से मिलते हो और उसके घर में बुजुर्ग हैं और उनको घुटने की प्रॉब्लम है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके बिजनेस में प्रोडक्ट क्या क्या है। आप सोच के देखिए, कभी कल्पना करके देखिए, एक मेडिकल स्टोर पे जाइएगा, एक मेडिकल स्टोर के ऊपर कितनी तरह की दवाइयां होती। बड़े से मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, एक किराने की दुकान पे चले जाओ, अगर बड़ा सा मार्ट है तो उसमें कितने तरह के प्रोडक्ट होते हैं। बट उस बिजनेसमैन को पता होता है कि मेरी दुकान में कौन सा सामान कहाँ रखा है, उसकी क्वांटिटी कितनी है उसको ये भी पता होता है। और वो क्या करता है, आपने जैसे सामान खरीदा और उसको लगता है अब ये खत्म होने वाला है, तो डायरी में नोट भी करता है उसको, ये सामान अब क्या होने वाला है, एंड होने वाला है। और आप देखें, अगर आप किसी के पास बैठते हैं ऐसे स्टोर वाले के पास, अगले 10 मिनट में वो ऑर्डर भी प्लेस करता है, ये सामान कम बचा है, अगले 2 दिन में आ जाएगा। ऐसा मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है। तो यूज करें जानकारी पूरा 180 प्रोडक्ट की है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब जानकारी आपने ले ली है और आप लगातार यूज कर रहे हैं, तो आपको क्या बनना है, अब अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनना है। आपको देख के लगना भी चाहिए कि आप एमवे का प्रोडक्ट यूज करते हैं। अभी यहाँ पर होस्टिंग कर रही है नम्रता जी, उनका अपना पेट डायलॉग है, और वो वास्तव में अपने प्रोडक्ट की आर्टिस्टिक की ब्रांड एम्बेसडर लगती भी है। इस एज में जब आप उनसे कभी पर्सनली मिलेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में जो नाना नानी बने हुए हैं लोग, और उनके भी देखने में लगता नहीं कि वो नानी है, ये किसका कमाल है? ये सारा का सारा इन प्रोडक्ट्स का ही कमाल है। और इसका एम्बेसडर आप जब बनते हो तो डेफिनेटली लोग आपसे पूछेंगे, भाई साहब खाते क्या हो, भाई साहब लगाते क्या हो। जब वो पूछेंगे तो आपके पास एक अगेन एक अपॉर्चुनिटी खुल जाती है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में चर्चा करने की। तो पहली चीज है नॉलेज लें, प्रॉपर नॉलेज लें। दूसरी चीज है प्रॉपर इस्तेमाल करें। हर महीने अगर आपने आज नया बिजनेस शुरू किया है और आपने एक 15-20 प्रोडक्ट के साथ बिजनेस शुरू किया है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि हर महीने अपने घर के बास्केट में 1-2-3 नए प्रोडक्ट ऐड ऑन करें। और अगर 2-3 प्रोडक्ट हर महीने आप ऐड करते चले जाएंगे, तो भी इस पूरी रेंज को कवर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि कंपनी भी हर महीने 1-2 नए प्रोडक्ट लॉन्च कर देती है। ऐड ऑन करते चले जाएं, आपका वॉल्यूम बढ़ेगा और अपने प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बने। ये बेसिक चीजें हैं जो हर नए आदमी और पुराने लोगों के ऊपर लागू होती है। उसके बाद जैसा कि निर्मला ने बात की, आपके घर में एक मैजिक कॉर्नर होना चाहिए। ये मैजिक कॉर्नर ऐसे ही है जैसे आप किसी दुकान पे जाते हो, शोरूम पे जाते हो, आपका हमारा बिजनेस का जो शोरूम है वो आपकी दुकान ये है, या तो आपका थोबड़ा है, आपकी फिटनेस है, या फिर आपके घर में जो मैजिक कॉर्नर है ये है। लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों का मूवमेंट नहीं था, लेकिन अगेन होने लगा है। आपके घर में अगर कोई आता है तो उसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि आप एमवे डिस्ट्रीब्यूटर। आपके घर में आते ही उस आदमी को, क्योंकि आएगा तो सबसे पहले वो वॉश बेसिन पे जाएगा, और वॉश बेसिन के ऊपर आपका हैंड वॉश होना ही चाहिए परसोना का। अगर वो हैंड वॉश है तो जैसे ही वो हाथ धोएगा फील गुड करेगा, उसने पहले प्रोडक्ट को फील कर लिया है, चाहे जाने अनजाने उसने प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर लिया है। और जब उसने इस्तेमाल किया है तो थोड़ी देर में जब वो टेबल पे बैठता है तो आप बॉडी लोशन भी ले सकते हैं, जब आप लोशन लगा के देखिए। ये
अननोनली आपको करना होता है। आपके सबकॉन्शियस में ये बात होनी चाहिए कि वो हैंड वॉश करेगा, उसके बाद वो बॉडी लोशन लगाएगा, दैट्स गुड। 2 प्रोडक्ट उसने अचानक से यूज करके देख लिए जो हर आदमी आपके घर में आ रहा है, ठीक है। क्योंकि आजकल कल्चर है, जब भी आदमी किसी के घर जाता है वो पहले या तो, आपके पास ऑप्शन है, आप चाहे तो अपना सैनिटाइजर भी रख सकते हैं, ठीक है, और नहीं तो हैंड वॉश और बॉडी लोशन। तो इससे क्या फायदा होता है कि उसने प्रोडक्ट को आपके घर में घुसते ही इस्तेमाल कर दिया। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो हैंड वॉश में बड़ी कंजूसी करते हैं। अभी मैंने 2 लोगों के घर में से तो हैंड वॉश का डब्बा बाहर फेंकवाया, पता है क्यों? हैंड वॉश खरीदा था, कभी खाली हो गया, उसमें दूसरा हैंड वॉश डाल दिया। मैंने कहा दूसरा हैंड वॉश डाल दिया, ये तो हमारी और हमारी कंपनी की तौहीन है और आप हमारे कस्टमर्स को खराब कर रहे हो। रीजन क्या है? वो देख रहा है लिखा हुआ तो एमवे पर्सोना है, लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? आपने उसके अंदर कुछ और डाला हुआ है। तो मैं कहा भाई साहब माफी करो, ये डब्बा मुझे, मेरा खाली डब्बा वापस दे दो, आपने एक बार हैंड वॉश लिया था। ऐसे सीन भी आपके साथ क्रिएट होंगे। बी अवेयर कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके प्रोडक्ट के खाली डब्बे से गलत इंप्रेशन वो आदमी किसी और पे डाल रहा हो, इसका भी आप ध्यान दें। देन आपका मैजिक कॉर्नर है, इसके बारे में एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अपने मैजिक कॉर्नर को हमेशा पूरा बना के रखें। मैजिक कॉर्नर में से जब भी आप अपने लिए या अपने कस्टमर के लिए कोई भी सामान लेते हैं तो वहां पर एक छोटा सा ऐसा कोई भी जगह रखिएगा जहां पर आप पैसे डाल सकें। आपने अगर एसेट उठाया है तो 885 रुपए डालें। आपने अगर न्यूट्रल डेली उठाया है तो 2229 रुपए डालें। आपने किसी को प्रोडक्ट सेल किया है तो उसमें पैसा रखें और इस पैसे को सर्कुलेट करें, रोटेट करें। आदमी क्या करता है, इस मैजिक कॉर्नर में से सामान उठा के अपने घर में इस्तेमाल कर लिया, अब वो महीने भर में खत्म हो गया या 2 महीने में खत्म हो गया। किसी को प्रोडक्ट बेच दिया और उससे जो पैसा आया उसके कुछ और खर्चा कर दिया, तो उसको क्या लगता है अगले महीने फिर मुझे सामान चाहिए तो कहां से लाऊंगा, फिर पैसे लगाने पड़ेंगे। आप किसी बिजनेसमैन को देखिएगा, बिजनेसमैन के पास पैसा बहुत होता है। हम जब अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में थे, पैसा आता बहुत था और जाता भी बहुत, लेकिन उसमें से कितना पैसा हमें घर के लिए निकालना चाहिए वो एक बहुत ही सेलेक्टिव इश्यू होता है। यहाँ पर आदमी इस चीज को समझ नहीं रहा है और वो बार बार ये सोच रहा होता है कि क्या मुझे बार बार हर महीने 100 पीवी करना है, तो क्या 10,500 11,000 रुपए हर महीने लगाना है? सॉरी टू से, एक बार लगाना है और सही तरीके से इसको एज ए बिजनेसमैन की तरह अपनी जो दुकान है, आपका जो मैजिक कॉर्नर है, उसको मैनेज करना है। जरूरी नहीं है 10,500 लगाएं आप, आपकी हैसियत के हिसाब से 10,500, 21,000, 51,000 कुछ भी लगा के आप अपना एक मैजिक कॉर्नर अपने घर में बना सकते हो। ध्यान रहे ये दुकान में नहीं होना चाहिए, ये आपके घर में होना चाहिए। तो उससे जो भी प्रोडक्ट जाता है उसका पैसा इसमें डालें और जब इसमें से प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा तो धीरे धीरे आपका मैजिक कॉर्नर भी बढ़ता चला जाएगा। उसमें प्रोडक्ट की जो क्वांटिटी है और जो प्रोडक्ट की रेंज है वो बढ़ती चली जाएगी। क्या प्रोडक्ट आपको मैजिक कॉर्नर में रखने चाहिए? हर वो प्रोडक्ट जो आप यूज करते हो, एक प्रोडक्ट एक्स्ट्रा खरीदें अपने इस मैजिक कॉर्नर में रखने के। आप एसेट यूज करते हो, एक एसेट रखो। आप एलओसी यूज करते हो, एक एलओसी रखो। आप प्रोटीन पाउडर यूज करते हो, एक प्रोटीन पाउडर रखो। आप न्यूट्रेला डेली इस्तेमाल करते हो, डेली रखो। आप बॉडी वॉश यूज करते हो, बॉडी वॉश रखो। ग्लिस्टर यूज करते हो, थोड़ा 2-3 एक्स्ट्रा रखो। तो ये ग्लिस्टर एक ऐसा कॉमन प्रोडक्ट है, कोई भी कभी भी मांग सकता है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्ट आपके घर में अगर 25 प्रोडक्ट भी इस्तेमाल होते हैं, वो 25 प्रोडक्ट एक एक एक्स्ट्रा रखें। जब आपको ऑफर आता है तो उस ऑफर को भी सही प्रॉपर तरीके से यूज करें। कई लोग ऑफर जब आता है तो बिल्कुल ऑफर करने लगते हैं। समझो किसी भी चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कैसे किया जाता है। अगर ऑफर किसी प्रोडक्ट पे आया है तो पहली चीज, जो प्रोडक्ट आपके घर में इस्तेमाल होता है, जैसे अभी नेचुरल सी के ऊपर ऑफर आया, विटामिन सी चेरी प्लस पे ऑफर आया है, तो डेफिनेटली आज की डेट में बहुत ही हॉट प्रोडक्ट है। हर आदमी को अपनी इम्यूनिटी अच्छी बनानी है, तो हमें वो प्रोडक्ट इतना तो एटलीस्ट ले लेना चाहिए, अगर आपका बजट अलाउ करता है, जो अगले 1 साल तक हमारे घर में इस्तेमाल होता है। अगर एक विटामिन सी चेरी प्लस आपके घर में महीना चलता है तो 12 ले लेने चाहिए, 2 महीने चलता है तो 6 ले लेने चाहिए। मैं जो करता हूँ वो यही करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि अगले 1 साल का स्टॉक हर उस प्रोडक्ट का जो ऑफर आता है वो रख लेता हूँ। लेकिन उसमें ध्यान क्या रखता हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने इस महीने 10,500 का ये प्रोडक्ट खरीद लिया है और बाकी प्रोडक्ट है ही नहीं मेरे पास। भाई दुकान में अगर एक ही आइटम होगा तो काम कैसे चलेगा? दुकान में तो कुछ सारे के सारे आइटम चाहिए होते हैं। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बजट लेके मैं हमेशा ऑफर वाले प्रोडक्ट को साल भर का स्टॉक हमेशा लेता हूं, पर्सनल अगर मैं बात कर रहा हूं। लेकिन उसके बाद मैं उस ऑफर वाले प्रोडक्ट को दिल से लगा के नहीं रखता। अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है और ऑफर खत्म हो गया है तो मैं मेरे कस्टमर को वो ऑफर हमेशा प्रोवाइड कराता हूं। फिर भी मेरा पहली प्राथमिकता ये होगी कि अगर मेरा कस्टमर है और उसको ऑफर वाला प्रोडक्ट चाहिए तो मैं पहले उसको देता हूँ, और उसके बाद अगर ऑफर खत्म हो गया है, मेरे लिए नहीं बचा है, तो बिना ऑफर का इस्तेमाल कर लेते हैं, क्योंकि मैं तो बिजनेस का मालिक हूं ना और वो कस्टमर है।
तो ऑफर लेना इंपॉर्टेंट है, ऑफर वाले प्रोडक्ट से दिल लगाना इंपॉर्टेंट नहीं। उसको हमेशा कस्टमर के लिए रखें। कस्टमर को जितनी ज्यादा आप ऑफर देंगे उतना वो कस्टमर आपके प्रति लॉयल रहता है। आप सोचेगा, अगर नेचुरल सी विटामिन सी चेरी प्लस पे अगर आज ऑफर है, आपने लिया और अगले महीने आपका कोई कस्टमर आपसे विटामिन सी चेरी प्लस मांगता है, ऑफर अवेलेबल नहीं है और आप अपने कस्टमर को ऑफर दे पा रहे हैं, तो आप उसकी लॉयल्टी जो है वो आपके प्रति बढ़ जाती है। तो ऑफर का स्टॉक उतना जरूर रखें जितना आप सर्कुलेट कर सकते हो, और इसका सही तरीका ये है कि अगले 6 महीने 12 महीने में जो आप इस्तेमाल कर सकते हो उतना रखें। सेम कंडीशन ग्लिस्टर के ऊपर है। ग्लिस्टर जब ऑफर आ रहा है तो आप उतना ले जितना अगले 12 महीने में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस आप अपने कस्टमर्स के, एक और खास चीज है, कस्टमर्स का रिकॉर्ड मेंटेन करें। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस भी आदमी को जो प्रोडक्ट आप देते हो, एक रजिस्टर मेंटेन कर लें और उस रजिस्टर में लिखें इस आदमी को ये प्रोडक्ट मैंने इस डेट में दिया है। क्योंकि इससे क्या फायदा होता है, आप किसी को एसेट देते हो तो आपको पता चल जाएगा 3 महीने में, 6 महीने में, 12 महीने में कब उससे खत्म होने वाला। आपने ग्लिस्टर दिया है, फैमिली में 4 लोग हैं, तो आपको पता लग जाएगा महीने में, 1.5 महीने में, 2 महीने में ये खत्म होने वाला है। ठीक है, ऐसे ही कस्टमर का रिकॉर्ड मेंटेन करें। इस रिकॉर्ड को अगर आप मेंटेन करेंगे तो क्या होगा, अगली चीज मेंटेन करनी है रिलेशनशिप। आपका चाहे वो एडीआर है, एडीएस है, चाहे कस्टमर है, उससे एक हल्की सी रिलेशनशिप भी आपको मेंटेन करनी है। आप देखिएगा, जिस दुकानदार का व्यवहार अच्छा होता है आप उस दुकान से सामान लेना पसंद करते हैं। एक दुकानदार है जिसके पास सामान हर तरह का मिलता है, अच्छा भी मिलता है, ठीक भी मिलता है, लेकिन उसका व्यवहार बड़ा रूड है, तो हम उस दुकान पे जाना कम पसंद करते हैं। लेकिन वो दुकानदार जो आपको बाय नेम जानता है, ठीक है ना, और आते जाते आपको भाई साहब नमस्कार बोल रहा होता है, तो आपका मन करता है मैं इसी दुकान पे चला जाऊं। तो आप भी बिजनेसमैन हैं, क्या आप उससे रिलेशनशिप ठीक से मेंटेन करने के लिए कुछ करते हैं? और क्या करना होता है, सिंपली उसकी एनिवर्सरी अगर आपको याद रह जाए, उसका बर्थडे अगर आपको याद रह जाए, उसके बच्चों का बर्थडे अगर आपको याद रह जाए, अगर आप उनको विश करते रहेंगे तो आपकी जो रिलेशनशिप है वो थोड़ी और अच्छी रहे। यही तो होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आपका कस्टमर है या आपका एडीआर है, उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, आदमी जब किसी को प्रोडक्ट देता है और बाद में जब वो हमें ये बता रहा होता है तो उसके बारे में कुछ अजीब अजीब से सेंटेंस यूज करता है। उसने प्रोडक्ट तो ले लिया लेकिन आदमी बहुत काइया है, आदमी बहुत तेज है, आदमी फलाना है, आदमी ऐसा है, महिला ऐसी है। आई एम सॉरी टू से, वो आपका कस्टमर है और वो कैसा भी है, आपको उसके बारे में हमेशा अच्छा सोचना है। अगर आपको आपका अपना माइंडसेट उस कस्टमर को लेके अच्छा नहीं है, आपके बहुत ज्यादा लंबे समय तक वो कस्टमर आपका कस्टमर नहीं रहेगा। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें किसके ऊपर है, ये हमारे माइंडसेट के ऊपर है कि हम अपने कस्टमर को कैसे ट्रीट करते हैं। तो आपने क्या किया, नॉलेज भी ले ली, प्रोडक्ट को यूज भी कर लिया, उसके बाद आपने उसके ब्रांड एम्बेसडर भी बन गए, आपने मैजिक कॉर्नर भी बना लिया, आपने एक रजिस्टर रिकॉर्ड भी मेंटेन किया, और आपने अपने कस्टमर के साथ रिलेशनशिप भी रखी। ये तो नॉर्मल चीजें हैं ही है। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पर 2 तरह के लोग बैठे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत पुराने हैं, जिनके पास अपनी टीम में 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 लोग हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल नए हैं। दोनों के लिए वॉल्यूम जो है उसको, उसके मायने अलग अलग है। वॉल्यूम की जब हम बात करते हैं तो इसमें एक चीज जो और है, दोनों से मैं बात करूंगा यहाँ पर, बट ज्यादातर लोग क्या है, एक सेलेक्टिव लिसनिंग करते हैं। सेलेक्टिव लिसनिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज अच्छी लग रही है वो सुन ली और जो चीज जरूरी थी वो मिस कर गए। यहाँ पर आप पूरी बात को समझिएगा। देखिए, प्रोडक्ट को सेल करना और उससे वॉल्यूम बढ़ाना ये अच्छी चीज है। आप प्रोडक्ट लो और लोगों को सेल करो, हमेशा अंदर से दिमाग में ये आता रहे कि मुझे प्रोडक्ट सेल करके वॉल्यूम बढ़ाना है, प्रोडक्ट सेल करके वॉल्यूम बढ़ाना है, अच्छी बात है। बट आपने एक नया बिजनेस शुरू किया है, पर्सनल यूज आपने बढ़िया किया है, एक सर्किल आपका बन गया है। अब इसके बाद जो प्रकाश जी ने आपको जो बेसिक्स बताए हैं, उन बेसिक्स में से 5 to 7 कॉल्स आप पर डे करते हैं, इन्विटेशन पर डे करते हैं, और 5 to 7 प्लान्स पर वीक करते हैं। तो होना क्या है, जब आप लोगों को कनेक्ट करेंगे तो प्राइम फोकस हमारा क्या होना चाहिए। प्राइम फोकस मेरा जो होता है वो कभी भी प्रोडक्ट सेल करने का नहीं है। इसको समझिएगा, ये अधूरा सेंटेंस है। पूरा सेंटेंस क्या है, प्राइम फोकस जो मेरा होता है वो होता है एक टीम क्रिएट करने। क्यों, अगर आपने शुरू किया है, आप कितना भी प्रोडक्ट रिटेलिंग नॉलेज ले लो, एक्सपर्ट हो जाओ, मैं कहता हूं महारत हासिल कर लो, कितना रिटेल कर लेंगे आप। मे भी शायद आप रिटेल कर लें 100 पीवी, 200 पीवी, 500 पीवी, 1000 पीवी, 2000 पीवी, 5000 पीवी, 10,000 पीवी कर लें। अभी मैंने कोई ऐसा आदमी देखा नहीं जो 10,000 करता हो। हाँ, हमारी अपनी टीम में ऐसे लोग जरूर है जो 1000 पीवी कर देते हैं।
अलग अलग सेगमेंट में उनके पास एक्सपर्टीज है, किसी की न्यूट्रलाइट में है, किसी की आर्टिस्ट्री में है, किसी की एप्सा में है, हजार पीवी का प्रोडक्ट रिटेल कर देते हैं। बट बी केयरफुल, वो 1000 पीवी 10,000 पीवी में कब बदलेगा, ये सोचने की बात है। वो 1000 पीवी 50,000 पीवी में कब बदलेगा? वो बदलेगा जब हमारा फोकस क्या होगा, टीम का निर्माण करना। किस पे होगा? टीम का निर्माण करना। कई लोगों का फोकस होता है सिर्फ लोगों को जोड़ना ही जोड़ना है, और वो पर्सनल जो यूज है ना, इसको भी कई बार क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं। एलओएस में हम बहुत बार कुछ लोगों को देख रहे होते हैं जिनका वॉल्यूम जीरो होता है। तो क्या आपने एमवे ज्वाइन करने के बाद टूथपेस्ट करना बंद कर दिया? क्या एमवे ज्वाइन करने के बाद आपने नहाना बंद कर दिया या शैम्पू यूज करना बंद कर दिया? माना कि आपके पास अगर मेरी तरह बाल नहीं है तो शैम्पू का कंजप्शन कम होगा, बट बाकी चीजों का कंजप्शन ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो जो लोग वॉल्यूम जिनका जीरो हो रहा है, इसका मतलब पर्सनल यूज जो है वो प्रॉपर नहीं है। तो इस पे तो ध्यान रखना ही है। और उसके साथ इंपॉर्टेंट क्या है, टीम का जब निर्माण कर रहे हो और लगातार टीम का निर्माण कर रहे हो, नए आदमी हो, बेसिक्स आपने करना शुरू कर दिया है, 5 to 7 इन्विटेशन कर रहे हो, 5 से 7 प्लान पर वीक दिखा रहे हो। यहां पर जब प्लान दिखा दिया है तो यूज कॉमन सेंस और बी अलर्ट। बहुत सावधान रहने की जरूरत है। हर आदमी को डिस्ट्रीब्यूटर बनाने का प्रयास ना करें। थोड़ा सा यहां पर सेलेक्टिव हो जाए कि वो बंदा अगर ये बोल रहा है कि मैं प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, बिजनेस अभी मैं नहीं करूंगा, तो उसको बिजनेस करने के लिए ज्यादा परस्यू ना करें, उसको कस्टमर बनाए और उसको प्रोडक्ट यूज करने दें। क्योंकि कस्टमर बाद में बिजनेसमैन में कन्वर्ट हो सकता है। आज अगर वो बंदा आपका प्रोडक्ट लेके यूज करना शुरू कर देता है और उसको प्रोडक्ट पसंद आते हैं, और जब वो लगातार आप उसके ऊपर वो प्रोसेस पूरा करते हो कि उसको लगातार नए प्रोडक्ट की जानकारी दे रहे हो और उसकी प्रोडक्ट की रेंज बढ़ाते चले जा रहे हो, कल को वो बिजनेसमैन बन सकता है आपके साथ, वो एक एंटरप्रेन्योर भी बन सकता है। बट आज वो प्रोडक्ट लेना चाहता है और आपने जबरदस्ती उसको परस्यू करके एडीआर बना दिया, और उसको अब एडीआर बनते ही हमारी चॉइस क्या होगी कि वो बंदा मीटिंग में आए, वो बंदा लिस्ट बनाए, और उस काम को करने के लिए तैयार नहीं है, तो थोड़े दिनों बाद वो आपका कस्टमर भी नहीं बच जाता है, वो आपका फोन भी नहीं उठाएगा। तो ये यहाँ पर चेक करने की जरूरत है कि जिसको आप प्लान दिखा रहे हो उसमें से कुछ लोग एडीआर के लिए क्वालिफाई करते हैं, उनको एडीआर बनाए, जो लोग एडीआर के लिए नहीं बनना चाहते उनको कस्टमर बनाए। ये थोड़ा सा सेंसिबल इश्यू है कि आप किसको कस्टमर बनाएंगे और किसको आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट करके जब बात करेंगे आप डिजिटली, तो आप इसमें बहुत जल्दी एक्सपर्ट हो जाएंगे कि जब आदमी इस तरह की लैंग्वेज यूज कर रहा है कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, मैं प्रोडक्ट यूज कर लूंगा, तो उसको प्रोडक्ट पे डालें। और अगर वो आदमी बोल रहा है कि नहीं भाई साहब, मैं बताओ क्या करना है, मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूं, मुझे 50,000 की इनकम चाहिए, तो उसको एडीआर की तरफ लेके जाएं और उसको बिजनेसमैन बनाएं। हमारा सबसे लोयल कस्टमर कौन होता है? हमारा एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर। जो एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होता है वही हमारा सबसे बड़ा कस्टमर होता है। तो हमें कस्टमर और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों के साथ कुछ प्रोसेस है जिनको लगातार करना होता है। तो ये नए आदमी के साथ ये लागू होता है। और यहाँ पर क्या होगा, जैसा कि प्रकाश जी ने भी बताया था, 100 लोगों से बात करोगे, 20 से 25% लोग हैं जो चीजों को देखना समझना चाहते हैं, उसमें से 10-12 लोग हैं जो बिजनेस में आ जाएंगे एज एडीआर, और 10 से 12 लोग हो जाएंगे जो क्या बन जाएंगे, आपके कस्टमर। इन कस्टमर्स की थोड़ी सी केयर करिएगा और लगातार इस प्रोसेस को करते चले जाएंगे, 5 से 7 कॉल पर डे और 5 to 7 प्लान इन ए वीक। पहले दिन भले ही आपके पास 1, 2, 3, 4 कस्टमर हो या ना हो, आप पहले कस्टमर खुद हो जाते हो, पर आप देखेंगे अगले 3, 4, 6 महीने में लगातार इस प्रोसेस को करेंगे तो आपके पास कस्टमर्स का नंबर बढ़ता चला जाए। जैसा कि अभी लाल सिंह जी ने बताया कि पहले 15 दिन में उन्होंने 136 लोगों से बात की और जिसमें से 20 लोग तैयार हो गए बिजनेस करने के लिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कितनी जल्दी कितने ज्यादा लोगों से बात करते हो, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका कस्टमर केस कितना बढ़ेगा और आपकी टीम कितनी बढ़ेगी। तो यहाँ पर जब आप एक टीम का निर्माण करोगे तो टीम के निर्माण करने से आपको बड़ा वॉल्यूम बनता है, और बड़ा वॉल्यूम जो बनता है वो आपको सारे के सारे रिवार्ड्स देता है। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास ऑलरेडी टीम है, उसमें वॉल्यूम के बारे में क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं, और जो मैं करता हूं क्या करते हैं। पहली चीज, अपनी टीम के हर आदमी को कभी ना कभी कहीं ना कहीं हम कनेक्ट जरूर करते हैं। उससे रिलेशनशिप खत्म नहीं करते, उससे हम कनेक्टिविटी बना के रखते हैं। और कनेक्टिविटी जब बना के रखते हैं तो एक अच्छा माइंडसेट आप हमेशा रखें। ऐसा नहीं कि आप हमेशा एमवे प्रोडक्ट ले लो की बात करेंगे तो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। हमारा जो एम होता है वो है लोगों को उनकी समस्याओं का समाधान प्रोवाइड कराना। कुछ लोग क्या गलती करते हैं, वो प्रोडक्ट बेचते हैं जो उनके पास स्टॉक में होता है। ध्यान रखिएगा, हमें लोगों की समस्याओं का समाधान बेचना, उसको कहते हैं चेपना।
अगले को ग्लूकोजामिन की जरूरत है और जिंक्शन चेप दिया उसको। अभी पीछे मैं एक फॉलोअप कर रहा था और उस फॉलोअप में एक नई चीज मेरे सामने आई। एक आदमी ने कहा कि मैंने आपका फेस वॉश यूज किया है और वो भी आज से 8-9 साल पहले, और वो फेस वॉश जो है वो 1200-1300 रुपए का था। मैंने कहा किस पर्पज के लिए यूज किया था? बोला पिंपल्स हो रहे थे उसके लिए यूज किया था। अच्छा, जो पुराने लोग हैं वो इस बात को समझ सकते हैं कि 1200-1300 रुपए का फेस वॉश कौन सा आता है जो 8 साल 10 साल पहले आता। तो ये क्या है? ये गलतियां हैं किसी नए डिस्ट्रीब्यूटर ने की है। उसको आर्टिस्टी का क्लेंजर दे दिया और सिर्फ क्लेंजर दे दिया, टोनर नहीं दिया। अब आदमी सिर्फ क्लेंजिंग यूज करेगा तो उसका स्टेटमेंट बहुत खराब था। बोला आपका प्रोडक्ट महंगा भी है और उसका रिजल्ट भी नहीं है। जहां पर उसको फेस वॉश यूज करना चाहिए था उसने क्लेंजर यूज किया, विदाउट टोनर यूज किया। तो नतीजा क्या हुआ? वो आदमी आज तक नेगेटिव है। तो हमें क्या देखना है कि हमें इस चीज का भी ध्यान रखना है, नॉलेज प्रॉपर हो, हमें वो प्रोडक्ट उसको प्रोवाइड कराना है जो एक्चुअल में उसकी समस्या का समाधान कर सके। ठीक है, लोगों को टच में बना के रखें, लोगों को दिल से पसंद करें, लेकिन दिल में जगह ना दें। अगर आप लोगों को दिल में जगह दे देंगे तो उनकी हर एक्टिविटी आपको डिस्टर्ब करेगी। वो प्रोडक्ट नहीं लेगा तो डिस्टर्ब करेगा, वो कुछ भी करेगा तो डिस्टर्ब होगा। लोगों के बारे में दिल से सोचें, अच्छा सोचें। ठीक है, और उसके बाद जब भी आप मिलें तो कुछ कॉमन सेंस की बातों का ध्यान रखें, लोक व्यवहार का इस्तेमाल करें, हमेशा उसकी फैमिली की बात करें, फैमिली हेल्थ की बात करें और जनरल बात करें। जैसे उसका छोटा बच्चा है तो जनरल बात करें आज की डेट में कि आज की डेट में बच्चों के चैलेंज क्या है। खाना खाते वक्त मोबाइल चाहिए ही चाहिए, खाना खाते वक्त टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, उसके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं। आजकल बच्चों की ग्रोथ प्रॉपर नहीं है। आप चॉकलेट ड्रिंक की बात नहीं करें, आप बच्चे की हेल्थ की बात करें। अगर घर में पेरेंट्स हैं तो आप ओल्ड एज डिजीज की बात करें। आजकल बीपी बहुत कॉमन हो गया है, डायबिटीज बहुत कॉमन हो गया है, अर्थराइट्स बहुत कॉमन हो गया है, घुटनों में दर्द बहुत कॉमन हो गया है। इस तरह की जब आप बात करते हो तो बोल रहा होता अच्छा मेरे पेरेंट्स को भी है। समझ में आती है बात? देन अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हमेशा अगर उसकी वाइफ बैठी हुई है तो अर्निंग मेंबर की बात करें कि अर्निंग मेंबर की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी हेल्थ की इंपॉर्टेंस क्या है, उससे रिलेटेड बात करें। आदमी सुबह जाता है शाम को आता है ऐसा थका पिटा लुटा ऐसा आता है जैसे जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। क्यों? शरीर में कुछ बचा ही नहीं है ना, दम तो बचा नहीं है, खाना ऐसा मिलता नहीं है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। तो बात करें कि अगर आप चाहते हो कि आपका जो अर्निंग मेंबर घर का है वो थोड़ा हेल्दी रहे, अच्छा रहे, ज्यादा लंबे समय तक वो पैसा कमा सके, ये इंपॉर्टेंट बात है। आप हाउसवाइफ के बारे में बात कर रहे हो तो टॉक अबाउट दैट कि पूरा घर की जो धुरी है वो कौन है? वो हाउसवाइफ है। अगर आप किसी के घर बैठे हो तो आप उससे बात करें कि पूरे घर की जो धुरी कौन है? वो तो घर की महिला ही होती है ना, भले वो वर्किंग हो या हाउसवाइफ हो, सबसे ज्यादा काम वही करती है। क्यों? आप देखिएगा घर में सबसे पहले वो उठती है, सबसे लास्ट में वो सोती है, सबसे कम वो खाती है। ठीक है, बच गया वो खा लेती है, आपने सबसे पहले आपको खिलाती है। यही एक कारण है कि महिलाओं का हीमोग्लोबिन कम होता है। तो आप आदमी से बात कर रहे हो तो महिला की बात करो, महिला से बात कर रहे हो तो बच्चे की और उसके हस्बैंड की बात करो और हेल्थ की बात करो। और उससे क्या निकल के आता है? आपका इंटरेस्ट जो है, आपका जो इंटेंशन जो है ना, उसके परिवार को हेल्दी बनाने का होना चाहिए, ना कि प्रोडक्ट बेचने। हम लोग गलती क्या करते हैं? प्रोडक्ट बेचने की बात करते हैं। आपका कोई मित्र है अगर वो स्मोकिंग करता है, अल्कोहल लेता है, तो उसको आप लीवर की इंपॉर्टेंस समझाएं कि इस लीवर की इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर इसको कुछ हो गया तो 1 करोड़ रुपया लगता है। बोलेगा हाँ यार, तो मैंने कहा इसको छोड़ दो। अब छोड़ सकता नहीं तो बोला अल्टरनेट क्या है? इसका एक बहुत अच्छा अल्टरनेट है कि आप मिल्क थिसिल रोज खाया करो। अच्छा, उसके बाद 2 पैक लगा सकता हूँ, वो तो छोड़ नहीं रहा ना, वो तो लगाएगा ही। तो ज्यादा अच्छा ये है कि मिल्क थिसिल भी लगातार खाता है। बट ऐसे भी लोग मिलते हैं कि मिल्क थिसिल को क्या मैं 2 पैक के साथ ले सकता हूँ? सॉरी, सुबह ले लो, दोपहर को ले लो, क्योंकि पैक तो शाम को ले रहे हो। तो समझना है, तो हमारा मूल जो है वो क्या है? वी आर नॉट सेल्समैन, और हमें सेल्समैन बनना भी नहीं है, हमें एंटरप्रेन्योर बनना। हम एक बड़ी टीम के मालिक बनना चाहते हैं और उस बड़ी टीम में एक बड़ा वॉल्यूम डालना चाहते हैं। तो बेसिक से कभी ना बढ़े, जानकारी लें, प्रोडक्ट को यूज करें, ब्रांड एम्बेसडर बने, मैजिक कॉर्नर बढ़िया तरीके से मेंटेन करें, प्रोडक्ट जो आपके कस्टमर है उनका रिकॉर्ड बढ़िया मेंटेन करें, उनको सर्विस प्रॉपर दें, ऑफर प्रॉपर दें, रिलेशनशिप अच्छी रखें, उनके बारे में सोच अच्छी रखें। और जब आपकी टीम में कुछ लोग आ जाते हैं, उस टीम के लिए कुछ प्रोडक्ट की एक्टिविटी करें। जैसे जब हमारी टीम में कुछ लोग 10, 15, 20, 50 लोग हो, और भले ही 4-5 लोग भी हो, तो उसके लिए एक हेल्थ सेशन करें। क्योंकि जनरली कुछ नए डिस्ट्रीब्यूटर आपको ये नहीं बताएंगे घर में प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही है, किसको माइग्रेन है, किसको अर्थराइटिस है, किसको डायबिटीज है, किसको बीपी है, वो बताएंगे नहीं। लेकिन जब आप एक हेल्थ सेशन करते हो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए, तो वही डिस्ट्रीब्यूटर जब हेल्थ सेशन में सुनता है कि इससे ये चीजें कैसे कंट्रोल हो सकती है, तो वो प्रोडक्ट अपने घर के लिए खरीदता है।
तो प्रोडक्ट की भी एक्टिविटी करें। जिस तरह से हम प्लान के लिए मीटिंग करते हैं, ऐसे ही आपको प्रोडक्ट की भी एक्टिविटी जो है वो डे टाइम में मैं करता हूं, महीने में एक बार अच्छा है बड़ा हेल्थ सेशन करते हैं, और उसके लिए अलग अलग टीम के लिए भी हम हेल्थ सेशन करते हैं। तो वो सारी चीजें हैं, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आपका जो टीम में जितने भी लोग हैं वो कोई भी प्रोडक्ट अगर रिकमेंड करते हैं न्यूट्रालाइट के, तो उसके बारे में वो आपसे सलाह मशवरा कर सके, वो सारी चीजें होनी चाहिए। और इसके साथ ही लगातार एक चीज ध्यान रखिएगा, लोगों से कनेक्ट है। लोगों से जैसे डिस्कनेक्ट होते हो, आपने प्रोडक्ट किसी को दिया और आपने पूछा ही नहीं कि प्रोडक्ट कैसा लगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोडक्ट दिया तो 3 दिन बाद फोन करके पूछ लो, 15 दिन बाद दोबारा पूछ लो, समझ में आती है। आपने 15 दिन बाद पूछा, 1 महीने बाद फिर पूछा और उसने कहा बहुत बढ़िया है, तो आप अगला प्रोडक्ट रिकमेंड कर दो। आपके घर की जरूरत के हिसाब से ये प्रोडक्ट और अच्छा हो सकता है। अच्छे इंटेंशन के साथ आप जब भी कोई काम करेंगे, आपको हमेशा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अच्छा इंटेंशन बनाने के लिए आपको सिस्टम पे रहना चाहिए। बुक सीडी मीटिंग को लगातार पढ़िएगा, अपलाइन के कम्युनिकेशन में रहिएगा। आज जो आपको 100 पीवी करते हो आप, वो 5 तारीख से पहले कर लेना चाहिए, बिफोर 5। आपको अपना 100 पीवी 5 तारीख से पहले कर लेना चाहिए। इसके बहुत फायदे हैं। ये फायदे शायद आपको आज नजर नहीं आते हैं कि आज मैंने 100 पीवी 5 को करना था, वो 5 के बजाय 30 को करूंगा तो क्या होगा, करना तो 100 ही है। आई एम सॉरी टू से 30 तारीख को किया हुआ 100 पीवी 100 ही रहेगा, और 5 तारीख से पहले 5 भी क्यों, अगर आप सिस्टमेटिक है, मैजिक कॉर्नर सही से काम करता है, तो 2 तारीख को 1 तारीख को भी आप 100 पीवी कर सकते हैं। ये 100 पीवी जो 1 तारीख को हुआ है, मंथ एंड तक अगर प्रॉपर काम करेंगे तो बढ़ के ये 200, 300, 400, 500 ये बढ़ेगा, ये बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा। लेकिन 30 तारीख को किया हुआ 100 पीवी 100 ही रहेगा, और उसकी गारंटी नहीं है कि वो लास्ट में अगले महीने 100 हो, कोई गारंटी नहीं। तो ये एक हैबिट है, और एमवे बिजनेस में बड़ी सफलता के लिए आपको अच्छी हैबिट्स को अपनाना है। तो 5 तारीख से पहले 100 पीवी करने का प्रयास करें। जो बिल्कुल नए लोग हैं वो सोच रहे होंगे हर महीने 100 पीवी कैसे होगा। अगर आपसे 100 नहीं होता है, 50 करें,